of heat on nitrates of group 1 के elements। अच्छा बेटे, आपका नाम फहद है जी। फहद, देखिए ये चलना शुरू हो चला गया। मैं चला दूं? व्हाइट बोर्ड का ठीक फोकस आ रहा है? ठीक। अच्छा, इसका ख्याल रखना। टाइम भी चलना शुरू हो गया जी, थोड़ा कि नहीं? टाइम चल चलना शुरू हो रहा गया? है सर, सब अच्छा, कुछ चल रहा है। अच्छा बेटे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, इससे मुझे उम्मीद है अब आपको वाकफियत हो गई है। आप बेटे फहद बताओ, कल आप क्लास में थे? जी। बताओ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट हाइड्रोजन, वेरी गुड, शाबाश लिथियम, शाबाश पोटेशियम, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। शाबाश बेटे, आपका क्या नाम है? दानियाल, ठीक है। दानियाल, आपको पता चला बेटे ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से? दोबारा लिखो बेटे। हाइड्रोजन, ग्रुप 1 ए एलिमेंट्स ये कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, शाबाश, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, और फ्रेंशियम। ये आपने याद रखना। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 1 है। एलिमेंट। अच्छा, इनमें बेटे ये जो फर्स्ट वाला है हाइड्रोजन और ये जो एंड वाला है फ्रेंशियम, शाबाश। इनको हमारी बुक जो है बेटे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेटे 5 एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कशन हाँ इनको हम करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बेटे हम डिस्कस क्या करने लगे हैं? इनके नाइट्रेट्स। शाबाश, नाइट्रेट क्या होते हैं बेटे? NO3 ग्रुप जो है ना, शाबाश, N के साथ बेटे आप NO3 लगा दें तो क्या बन गया? नाइट्रेट। NO3 ग्रुप को क्या कहते हैं बेटे? नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं बेटे? नाइट्रेट्स। ये याद रखना। NO3 ग्रुप को क्या कहते हैं? नाइट्रेट्स। ठीक है। इसी तरह इसका नाइट्रेट कैसे बनाएंगे? इसके साथ लगा दें। इसका नाइट्रेट कैसे बनाएंगे? इसके साथ NO3 लगा दें। इसका कैसे बनाएंगे? NO3 लगा दें। और इसका समझ आ गई बेटे? अब हम अफेक्ट पढ़ने लगे हैं हीट का। हीट क्या होता है बेटे? शाबाश। आप बेटे जब आपको ठंड लग रही होती है तो आग जलाते हैं, आग जला के हीट निकलती है। शाबाश। इसी तरह बेटे हम देखेंगे कि इनको हम हीट दें। केमिस्ट्री के अंदर बेटे आपने याद रखना है हीट को ऐसे जाया करते हैं। ये चीज क्या है? हीट। ये बेटे केमिस्ट्री के अंदर हीट को जाहिर करने के लिए ये साइन ट्रायंगल है। मेरे बेटे इस्माइल थुकना नहीं क्लास में। असल में आपकी हैबिट बनी है। हाँ, ये हैबिट बनी है तो कोई बात नहीं बेटे, इसको टाइम लगेगा, लेकिन आपने इरादा कर लेना कि आपने इस हैबिट को ठीक करना है। शाबाश बेटे, इधर आ जाएगा। एक छोटा शॉपर भी रखा जा सकता है अपने पास ना, छोटा शॉपर। ये देखो, इसने अभी से मास्क लगा दिया, तो आप छोटा शॉपर पास रखो। तो उसका ये फायदा है कि आपको बेटे जूसी जरूरत महसूस हो, आप शॉपर में बैठे, फिर उसी शॉपर को गिरा लगा के यहाँ फेंक दिया या बस फेंक दिया ना, ज़्यादा अच्छा। अच्छा बेटे, ये जो मैंने ट्रायंगल छोटी सी डाली है, इसका क्या मतलब है? हम इसको हीट दे रहे हैं, यानी इसको आप यूँ समझे कि हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है? नीचे हमने लकड़ियाँ जला दी है, समझे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा बेटे? लिथियम जो है ना, एक ऑक्सीजन को अलग कर देगा। लिथियम क्या करेगा? एक ऑक्सीजन को अपने साथ अलग कर लेगा। इस तरह से लिथियम ऑक्साइड बना देगा। लिथियम ऑक्साइड, ठीक है? और इसके साथ आप लिखते लिखेंगे, वो पता क्यों? कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2-, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2-। और ये बेटे याद रखना है कि जो किसी भी एटम की वैलेंसी होती है ना, वो बेटे दूसरे
दूसरे एटम के साथ नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाए और लिथियम की क्या वैलेंसी है? लिथियम की 2 याद करें कल बेटे मैंने आपको कितनी दफा ये बात समझाई थी? लिथियम की वैलेंसी +1 शाबाश, ये देखो प्लस +1। क्यों +1 बेटे? ग्रुप 1 के शाबाश। मैंने बताया था ग्रुप 1A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्लस 1 सबकी वैलेंसी जो है प्लस 1 +1। इसको ना बेटे लिखने का तरीका है 1 पहले लिखना प्लस या माइनस बाद में, ये वैलेंसियों को लिखने का तरीका है। अब ये ना कि ये मेरे साथ प्लस माइनस बाद में क्यों लिख रहे हैं, इनका तरीका बेटे लिखने का, ठीक। अच्छा अब बेटे जो इसकी वैलेंसी थी वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ आ गई, तो चूंकि 1 है उसको लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 1 नहीं, 1 लेकिन 2 3 या कुछ और वो लिखना होता है। अच्छा एक बेटे जब हीट दी इसको तो एक ये टूट गया, हीट देने से ये क्या हुआ, टूट गया, और एक ऑक्सीजन लिथियम ने अपने साथ मिला लिया और एक NO2 बन गया, NO2। इसको कहते हैं बेटे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन solid डाइऑक्साइड होता है और ये भी आपके पास सॉलिड सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा बेटे एक तीसरी चीज यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ये बेटे ऊपर क्लिप नहीं इसके ऊपर लग जाता, इससे ये ना इसके साथ बेटे इस तरह फिक्स होता है, मिलते हैं ना दुकान से 5-10 रुपए की वो, हाँ इसको टाइट किया है, नियो दो हिले ना, नियो दो कील इसके साथ में लगा दें, छोटा कील हो तो फिर भी फिक्स हो जाएगा। नियो दा ये बेशक जैसे क्लास के बाद ना लीजिएगा ना, और छोड़ो पढ़ दो अपने जो यहाँ पढ़ है दो ना, सब तंग कर दो अपने जो ये शौकत साहब या बाकी बड़े खतीब साहब उनसे कहे कि एक दो देने साहब थोड़ी सी नमक इसको लगा, इसकी वजह समझ आई कि नहीं आता है? थोड़ी बहुत है ये यानी इसको हमने हीट दी, गर्म किया, गरम किया गर्म करने से ये टूट गया, टूट के इन 3 चीजों में ये डिवाइड हो गया। एक इसने लिथियम डाइऑक्साइड बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। अच्छा अब बेटे इसको जब हम हीट देंगे, एक और बात ये याद रखनी है कि इसको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, यानी इसको आप कह दें कि हम हीट कितनी दे रहे हैं, ये लो हीट पे ये काम करता है, लेकिन इसको बेटे लो हीट पे नहीं ये टूटता, ये थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। इसको भी बेटे हीट देंगे लेकिन वो जो है लो नहीं होगी बल्कि ये भी सॉलिड है, इसको हीट देंगे तो बेटे ये भी टूट जाएगा, लेकिन लिथियम का बिहेवियर और था, लिथियम हाँ लिथियम ऑक्साइड बना रहा था, लिथियम के अलावा बेटे इन 5 का बिहेवियर डिफरेंट है, इन 4 का सॉरी, लिथियम अकेले का बिहेवियर डिफरेंट है और इन 4 का बिहेवियर डिफरेंट है। लिथियम ने अपना ऑक्साइड बनाया था लेकिन ये ऑक्साइड नहीं बनाते, ये नाइट्राइट बनाते हैं, ये कैसे बना, सोडियम नाइट्राइट NO2 ग्रुप को क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं नाइट्राइट, और NO3 को क्या कहते हैं, शाबाश। यानी ये थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम ज्यादा और यहाँ एक ऑक्सीजन का एटम कम है, इसको नाइट्राइट कहते हैं और इसको नाइट्रेट, ये फर्क याद रखना, जब नाइट्रेट हो तो NO3 और जब नाइट्राइट हो तो NO2। तो ये सोडियम का क्या बना, नाइट्राइट, ये क्या है सोडियम का, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, और ये क्या है नाइट्राइट। अच्छा अब देखिए एक ऑक्सीजन बची ना, नाइट्राइट एक ऑक्सीजन बाकी बच गई, तो वो बेटे ऑक्सीजन गैस बना देगी, प्लस ऑक्सीजन गैस, ये भी बेटे सॉलिड है, इस बात की समझ आ गई। अच्छा अब बेटे ये जो आपके बाकी तीनों नाइट्रेट है इनका भी बिहेवियर सेम ही है, कैसे बेटे, लेकिन एक चीज ख्याल रखनी है पीछे कि इनकी जो हीट है वो बढ़ती जा रही है, हीट जैसे जैसे नीचे आते हैं ना ग्रुप में तो आपको हीट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, ये थोड़ी हीट में काम कर जाता है, टूट जाता है, लेकिन इनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी, जैसे जैसे नीचे आते हैं हीट को बढ़ाना पड़ता है,
अच्छा, इसको भी बेटे आप वेरी हाई हीट देंगे तो ये भी बेटे क्या बना देगा, पोटेशियम, NO2 इसको क्या कहेंगे, NO2 को हाँ नाइट्राइट शाबाश, इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट। बात समझ आएगी ना? और साथ क्या बनेगा बेटे, प्लस बनेगा एक ऑक्सीजन बच गई ना, यस ऑक्सीजन Plus ऑक्सीजन गैस oxygen. बन जाएगी। क्यों बेटे फादर, आपको से दानियाल जी सर। समझ आए कि नहीं, हैं? थोड़ी बहुत। पूछे बेटे, मुझे क्वेश्चन करेंगे यार। ये बेटे हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम हीट देते हैं, यस क्या सर। करते हैं, हीट देते हैं हीट देने से ये टूट जाता है। ये क्या करता है, टूट जाता है टूट जाता है। तो टूट के बेटे ये चीजों में डिवाइड हो जाता है। नहीं समझ आई बात की? ये भाग अब आ गई क्यों बेटे फादर, जी सर, टूट जाता कितना इजी केमिस्ट्री बेटे। यस सर इसको हीट दे रहे हैं, हीट देने से ये टूट जाता है, टूट के क्या बनता है, ये बनता है। ये बन समझ आया? यस सर। ठीक, ये नाइट्रेट होते हैं और बनाते हैं अपना नाइट्राइट, नाइट्राइट। और एक ऑक्सीजन को लेने से गैस बन जाता है। क्लियर हो गया? यस सर अच्छा, इसी तरह से ये भी जब इसको हीट देंगे तो ये भी अपना नाइट्राइट बना देगा और ऑक्सीजन गैस बना शाबाश। सॉलिड लेकिन इसको बेटे बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, वेरी वेरी हाँ वेरी वेरी हाई हीट इसको देते हैं तो ये अपना नाइट्राइट बनाएगा और साथ ऑक्सीजन गैस शाबाश ऑक्सीजन गैस बेटे। इसी तरह बेटे इसको सीसी इससे भी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, सीजीएम को ज्यादा हीट देनी पड़ती है, फिर जाके ये टूटता है। यानी यहाँ आप 3 बी लगा देंगे, ये सीजीएम नाइट्राइट बना देगा बेटे, और आगे प्लस ऑक्सीजन शाबाश। ये ख्याल रखना बेटे कि ये सॉलिड स्टेट में है सारे, यस सर और ये जो ऑक्सीजन है ये सारे यस। गैस। तो बेटे ये क्लियर हो गया? यस सर चलिए, ये समझ आ गई तो बेटे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए। वो है बेटे आपका सीधा पूरा। पहले हमने नाइट्रेट पे हीट का फर्क देखा था, कार्बोनेट कार्बोनेट का था CO3। जी होगी अच्छा, कार्बोनेट के साथ क्या बना, ऑक्साइड बनाते हैं और साथ कार्बन चार डाइऑक्साइड। कार्बोनेट इन सब का यही एक ही है, एक ही सर यस सर यानी अब बेटे इसको जो है अच्छा बेटे अब हम इफेक्ट देखने लगे हैं इन पे कार्बोनेट पे। पहले हमने नाइट्रेट पे देखा था, सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3, Li2CO3, पोटेशियम K2 और CO3, CO2 रुबिडियम CO3, CO3 और CO3। अच्छा बेटे एक चीज आप नोट करेंगे कि जब इनके नाइट्रेट थे तो इनके साथ 2 नहीं लगा हुआ था। यस सर अब आप देखिए कि इन सब के साथ 2 लगे, इसकी क्या वजह है, इसकी भला क्या वजह है, इसकी इस वजह से लगा सर कि कार्बन आगे 3 हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह बेटे वैलेंसी है। जो नाइट्रेट आयन है बेटे इसकी वैलेंसी होती है 1- नाइट्रेट आयन की क्या वैलेंसी है 1- और जो कार्बोनेट आयन है CO3 इसकी क्या वैलेंसी होती है 1-। तो जो इसकी बेटे कार्बोनेट आयन की ये 2- वैलेंसी है ना, यस ये इनके साथ आगे लग जाती है। यस तो बेटे समझ आई दानियाल के नहीं नहीं समझ आई? असल में बेटे आपने बैलेंसेस नहीं पढ़ी हुई ना, तो लेकिन अब आपको ये बेसिक चीज़ मतलब बतानी ज़रूरी है इंशाल्लाह ताला बेटे। बैलेंसेस का ना या तो कहते हैं, मैं भी आपको समझा देता हूँ, तो या ये है कि सर पूरा एक पीरियड लेंगे बैलेंसी समझाने में। अभी आप बैलेंसी ये समझे कि ये चार्ज होता है किसी भी एटम पे या किसी भी एटम के ग्रुप पे, यानी आप इस
और इस एयर में शाबाश शाबाश। वैलेंसी क्या होती है बेटे? ये चार्ज होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो इसका बेटे ये इफेक्ट होता है कि अब कार्बोनेट की वैलेंसी 2 माइनस है, तो ये वैलेंसी बेटे इसके नीचे आ जाती है, जिसके साथ ये मिलता है ना, इसकी वैलेंसी उसके साथ लग जाती है। तो अब बेटे जब ये मिलेंगे तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये क्या बनाएगा बेटे? ऑक्सीजन को ले लेगा, ऑक्साइड बना देगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा बेटे? CO2। नहीं बेटे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ CO3 था, यहाँ एक और पीछे एक ऑक्सीजन इसने ले ले लिया तो CO2 बना। बाकी CO2 इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी समझ आई बेटे? यस सर। क्यों बेटे दानियाल, इसकी समझ आ रही है आपको कि नहीं? जी सर। इसको हीट थी बेटे लिथियम कार्बोनेट को, जी सर। हीट देने से ये टूट गया। यस सर। ये क्या हुआ? टूट गया। टूट के बेटे इसमें एक ऑक्सीजन लिथियम अपने साथ मिला लेता मिला है, लिया और बाकी CO2 जो है वो लैदा अपनी गैस बन जाती है। गैस बनी, कितना कार्बन easy डाइऑक्साइड। क्यों नहीं समझे बेटे? आग हैं? कितना इजी बेटे। यस। इसी तरह ये क्या करेगा, इसको जब हीट करेगा हीट देंगे तो एक ऑक्सीजन सोडियम ले लेगा, ये लेके Na2 हो जाएगा। शाबाश, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वही बन जाएगा CO2 गैस बन। शाबाश, यानी ये बेटे इसी तरह से Na2O यानी ऑक्सीजन की 2 माइनस वैलेंसी होती है ना, इधर से लिख के दी गई है। यस सर। वो वैलेंसी सोडियम के साथ आगे रख के, यस सर। और सोडियम की क्या वैलेंसी होती है? सोडियम की हाँ 1 शाबाश। ये जितना 1 एक ग्रुप है इन सब की वैलेंसी क्या है? 1 माइनस नहीं 1 प्लस। 1 प्लस इन सब की क्या है? 1 प्लस 1 प्लस। तो इस वजह से वो जो 1 प्लस है वो इधर आ जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। यस Na2O बन गया, ये सॉलिड बनेगा बेटे, यस सर। और आगे प्लस CO2 गैस। यस सर। ठीक है, इसी तरह बेटे ये पोटेशियम एक ऑक्सीजन का एटम ले लेगा यस सर। और पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा फिर K2O और प्लस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ आ गई इस बात की? यस सर। इसी तरह बेटे ये रुबिडियम एक ऑक्सीजन का एटम ले लेगा, पहले का रुबिडियम ऑक्साइड बना देगा यस सर। और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस। इसी तरह बेटे यहाँ सीजियम सीजियम ऑक्सीजन का एटम ले लेगा बेटे, यस। और उसी तरह पे सबके साथ 2 आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये 2 माइनस 2 माइनस तो सबके साथ ये 2 इस वजह से आ रहा है, जबकि इनकी वैलेंसी 1 है और वो इसके साथ यहाँ पे आती है, वो हम लिखते नहीं है। यस। तो ये सॉलिड बेटे सारे बन रहे हैं ऑक्साइड और CO2 यस। ये गैस बन रही है। तो बेटे कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से जी? चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी पहले हमने सिंपल कार्बोनेट पढ़ा था, लेकिन अब आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको भी बाइकार्बोनेट है। इसमें भी यही होता है कि सोडियम जो है पहले तो ऑक्सीजन ले रहा है, यस सर। लेकिन अब CO2 पूरा 3 पूरा हो गया और H सेपरेट कर दिया, H जो है बेटे वो जाके H2O बन गया, साथ CO2 गैस बन गया। वाटर पानी और कार्बन के शाबाश शाबाश, ये दोनों वाटर भी जो है गैसियस फॉर्म में है। अच्छा यानी ये बेटे पहले जो है हमने ये कार्बोनेट से सॉरी यानी यहाँ भी बेटे इसका ये जो भी हमने किया बेटे ये कार्बोनेट से इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स तो बेटे, और अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बो इसको बेटे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो HCO3 ग्रुप है ना बेटे, ये और शाबाश, इसको बेटे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। और इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी बेटे 1 माइनस होती है। अच्छा अब बेटे जहाँ ये कार्बोनेट था वहाँ आप बाइकार्बोनेट करें, लेकिन इसकी वैलेंसी चूंकि 1 है तो इस वजह से बेटे इनके साथ जो 2 है ये खत्म हो जाएगा।
नहीं, चूंकि बेटे 1 है तो 1 तो लिख के तो ये इसी तरह रहेंगे। ये बेटे बाइकार्बोनेट लिथियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सीजियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी अब देखिए इन सबका 2 भी खत्म कर दिया हमने, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 1 माइनस। इसकी क्या वैलेंसी है बेटे बाइकार्बोनेट की 1 माइनस। इस वजह से बेटे हमने इनका 2 खत्म कर दिए, 1 1 कर दिया। अच्छा अब बेटे जब इनको हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं लिथियम कार्बोनेट बेटे बनाएंगे, यानी पहले ऑक्साइड बना रहे थे लेकिन अब क्या बनाएंगे कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ठीक है बेटे, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और साथ क्या बन रहा है वाटर। लेकिन ये भी बेटे याद रखना गैसियस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, वेपर्स में बन रहा है। शाबाश। इसी तरह बेटे ये भी यही काम करेगा, ये भी सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ वाटर, ये गैसियस फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये बेटे वही काम कर रहे हैं, इनको भी हीट कर रहे हैं, वही है इनको भी हीट कर रहे हैं। हीट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट कि इनको हीट देने से शाबाश क्या बनता है, हीट देने से बेटे ये टूट जाता है, टूट के ये चीजें बना देते हैं। इसको हीट करते हैं तो ये भी पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ शाबाश ये बन जाएगा। इसी तरह बेटे इसका भी यही काम है, ये भी रुबिडियम कार्बोनेट बना देगा प्लस CO2 गैस प्लस वाटर गैसियस फॉर्म में। इस तरह बेटे ये सीजियम कार्बोनेट बना देगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये भी गैसियस फॉर्म। सर पानी पिया से हाँ जी, पानी पी हाँ जब ये भी ले लिया अच्छा बेटे एक चीज और देखिए कि इसमें अब देखिए कि 2 2 लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है क्योंकि इसकी लिथियम की रिंग्स आर 2 होते हैं, यानी जो इस ग्रुप की वैलेंसी है वैलेंसी 2 है। हाँ वो 2 बेटे ये देखो मैंने लिखी होगी, ये तो लिखी हुई ये कार्बोनेट की क्या वैलेंसी है 2 इसकी वैलेंसी जो कार्बोनेट की बेटे वो इनके साथ आ गई, इनके साथ वैलेंसी नहीं है। अच्छा एक और चीज अभी तक आपने देखी है बेटे कि इनको बैलेंस भी करना होता है, यानी जब बेटे आप ये चीजें बना लें Yes, sir. तो उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस किया करें, इक्वेशन बैलेंस करना बेटे ये जरूरी होता है। यस सर, तो कैसे करें? ऐसे बेटे किधर देखो लिथियम के कितने एटम हैं एक, इधर कितने 2 तो इधर भी बेटे आप 2 लगा दें, 2 लगा देंगे। अच्छा सर, इधर भी लिथियम के 2 एटम बन यस सर। ठीक है। ये फिर- सोडियम के 2 हैं तो इधर भी 2 अच्छा इधर हाइड्रोजन के देंगे कितने 2 2 इधर हाइड्रोजन के कितने 2 2 इधर कार्बन के कितने 2 दो। एक ये और ये 2 2 इधर कार्बन का 2 इधर भी एक और ये भी एक 2 2 इधर ऑक्सीजन के कितने 3 ये बेटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे 2 3 2 are 1 नहीं मल्टीप्लाई 6 6 2 3 are 6 6 3 2 are 6 ऑक्सीजन के 6 है तो इधर देखिए कितने 3 हो गए 3 और 2 इधर देखो बेटे 3 और 2 5 और 1 6 पूरे हो गए 6 दोनों साइड में बराबर, इसको कहते हैं बैलेंस करना। यस सर। इसी तरह बेटे इसको भी बैलेंस करना, इधर सोडियम के कितने इधर सोडियम का 2 एक है बेटे एक है सर पीछे, इधर कितने इधर 2 है तो इसको तो बैलेंस पीछे 2 कर देंगे। इधर 2 ठीक है, इधर दोनों दो साइड में 2। यस सर। अब हाइड्रोजन के इधर कितने इधर 2 और इधर देखें इधर भी 2 है। अच्छा इधर बेटे कार्बन के कितने कार्बन के 2 और इधर कितने 2 एक ये और एक ये 2 2 ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने इधर 3 बेटे मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 2 are 6 6 6 और इधर कितने बेटे 3 और 2 5 5 और 1 6 ठीक है, बैलेंस हो गया। यस इसी तरह बेटे ये तीनों इसी तरह बैलेंस हो गए बिल्कुल इसी पैटर्न पे ठीक, ताकि बेटे इसी तरह का काम है तो अब ये आप कर लेंगे। आगे का बेटे आपका टॉपिक पोलर ये भी चीज है पोलराइजिंग द कार्बोनेट
यानी कार्बोनेट आयन को पोलराइज करना। पोलराइज का मतलब पता क्या होता है? पोल्स बना देना। शाबाश। यानी ये मैं आपको बेटे कंसेप्ट समझाता हूँ। ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट, पोलराइजिंग द कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन बेटे किसे कहते हैं? कार्बोनेट आयन, हाँ कार्बोनेट आयन बेटे कहते हैं CO3 यानी जब बेटे इनके ऊपर चार्ज आ जाता है ना, जिस तरह यहाँ देखिए 2 माइनस है, फिर इनको आयन कहते हैं। जब तक चार्ज नहीं होता उस वक्त तक इनको आयन नहीं कहते। आयन जैसे 2 माइनस चार्ज, ये चार्ज आ जाता है फिर इनको आयन कहते हैं। और कार्बोनेट CO3 को कहते हैं। सर्कुलेट के 5 मिनट हो जाएगा छोटा कंसेप्ट बड़ा नहीं। तो अब इसको बेटे पोलराइज करना है। पोलराइज करने का क्या मतलब है बेटे? जो बेटे लफ्ज़ सुना पहले आपने जी, पोलराइज करना। पोलराइज, हाँ क्यों बेटे कुछ लफ्ज़ सुना आपने? सुने सर, कहीं सुना तो है। ये लफ्ज़ बेटे बड़ा आम इस्तेमाल होता है, पोलराइज करना। पोलराइज करना, किसी चीज़ के पोल्स बना देना। यानी एक चीज़ है आपके पास जो है ये कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, यस सर, तो आप इसके पोल्स बना दें। एक साइड पे इसके प्लस ले आए और दूसरी साइड पे माइनस ले आए। यानी आपको इसके डिस्टर्बेंस कर दे बेटे इसके अंदर चार्जेस की। यानी एक साइड को प्लस पोल बना दिया, दूसरी साइड को माइनस। एक पोल इसका ये बन जाएगा और एक पोल ये माइनस, जैसे वो बॉल का चार्ज। ये पोल एक मतलब चीज को कहते हैं कि आपने जो मतलब लगाते हैं पोल अपने मैचेस के अंदर में लगे नहीं तो पोल, यस सर, क्या उन्हें कहते हैं? कोई भी बेटे जो है जिसके अंदर आप गोल भी करते हैं वो भी एक पोल ही होता है आपका। राइट। हाँ मेरे बेटे इस हैबिट को ठीक करना। अच्छा बहुत बुरी बात है, कोई छोटा शॉपर बेटे रख लिया करें ना सर, इसको रास्ते के पास ये बात के नहीं बेटे, ये कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, बात फालतू तबीयत ठीक वो है। दूसरा था अपराध, उसको आदत थी, वो चला गया था। तो बेटे कुछ छोटा शॉपर रख लेना, आपसे पॉकेट में छोटा शॉपर रख लिया करें। सर जी बात खाते हैं तो फिर वेदे का कोई मसला बात है। तो आपने कुछ छोटा रखा करिए, छोटा अपने पास शॉपर रखे हैं तो वो बेटे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा बेटे आप समझ आ गए पोल्स क्या होते हैं? यानी एक चीज को जैसे एक चीज का अपने पोल्स में कन्वर्ट हो गया, पार्ट्स में। एक पॉजिटिव पोल बन जाना और दूसरा नेगेटिव पोल बन जाना। अच्छा अब बेटे हमारे पास ये जो कार्बन जो है ये ट्राइऑक्साइड है जिसको कार्बोनेट कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पता कैसे होती है? इसकी स्ट्रक्चर बेटे ऐसे होती है। यस सर, यानी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इसने बनाया होता है, Yes, sir. दूसरी दोनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। और ओवरऑल इसके ऊपर बेटे चार्ज होता है 2 उसको कहते हैं 2 माइनस। यानी यहाँ भी देखो बेटे कार्बन के कितने एटम हैं? कार्बन के 3 नहीं कार्बन का एक एटम। एक कार्बन के कितने? एक एटम। यहाँ भी देखो कार्बन के कितने? एक। यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 3। तो यहाँ कितने? 1 2 3 3 है और ना? माइनस के ऊपर वो है। अब आपको समझ आ गया कि ये कार्बन ये जो लिखा होता है अच्छा, कार्बोनेट, ये अच्छा। होता कैसे? ये ऐसा होता है बेटे, यस सर, CO3 इस तरह का होता है, समझ आ गया? अच्छा अब बेटे इसके बाद मैं आपको इसकी एक और शक्ल बेटे समझाता हूँ। वो एक और शक्ल बेटे इसकी जो रिजेंबल करती है वो इस तरह से कि ये जो तीनों इसके ऑक्सीजन के बांड है ना बेटे,
ये तकरीबन एक जैसे होते हैं। Yes, sir. यानी हम समझने के लिए तो कहते हैं कि एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि बेटे ये तकरीबन एक जैसे बॉन्ड होते हैं, Yes, sir. ठीक है तीनों। और इसको बेटे आप ऐसे भी देख सकते हैं, यानी ये बेटे आप इस चीज को इसके बॉन्ड के तौर पे शो कर सकते हैं। Yes, sir. ये देखिए। अब इन तीनों बॉन्डों को बेटे ऐसे भी शो कर सकते हैं। Yes, sir. यही जो इलेक्ट्रॉन की बेटे जो डेंसिटी थी उसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। Yes, sir. और अब बेटे ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ये मैंने इसलिए ड्रा की ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पोलराइज कैसे होता है। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. पोलराइज बेटे उस वक्त होता है जब इसके करीब हम कोई लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके करीब जिस तरह बेटे आप देखिए आपने ग्रुप 1A में सबसे पहले कौन सा पढ़ा? लिथियम बेटा पढ़ा, लिथियम था ना सबसे Yes, पहले। sir. तो लिथियम बेटे जब एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल लेता है, जब इसको बेटे हीट देते हैं तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है और ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। Yes, sir. इसको बेटे 1 पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये बेटे जो लिथियम आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? Positive charge. पॉजिटिव। ये बेटे जब हम कार्बोनेट के करीब लेके आते हैं ना Yes, sir. तो इसकी पोलराइजेशन कर देता है, इसकी क्या कर देता है? Polarization. पोलराइजेशन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और ये जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है ये इसकी तरफ खिंच जाता है, यानी इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका ज्यादा। Yes, sir. और उसका बेटे इफेक्ट ये होता है कि ये जो बॉन्ड है ना Yes, sir. ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। बेटे इधर देखो फायदा, ये जब पॉजिटिव आयन बेटे इस कार्बोनेट के करीब लाते हैं तो इसकी पोलराइजेशन हो जाती है, Yes, sir. यानी पोलराइजेशन इस तरह से कि इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। Yes, sir. समझा रही बात? Yes, sir. और अट्रैक्ट करने की वजह से बेटे ये लिथियम ऑक्साइड बना देता है और साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे ये गैस बन जाता है, यानी ये बॉन्ड इनका टूट जाता है। Yes, sir. ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटे? Yes, sir. इसको बेटे कंसेप्ट कहते हैं पोलराइजेशन का कार्बोनेट। Right. चलिए बेटे आज इतने काफी